4 डिजिट के लिए जैसे ही मैंने 4 दिया, हमारा डोर ओपन हो चुका है एंड चारों के चारों लैंप्स भी हमारे ऑन हो चुके हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का, जहाँ पर तुम 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर सकते हो। अगर पासवर्ड सही डाला गया है तो ही आपका डोर ओपन होगा, अदरवाइज आपका डोर ओपन नहीं होगा। ये पासवर्ड सेम वैसे ही काम करने वाला है जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड के ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। ये बनने वाला है प्योर बाइनरी एंड डिजिटल लॉजिक से, बट देखने की बात ये होगी कि क्या ये माइनक्राफ्ट में बनना पॉसिबल भी है या फिर नहीं। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ एंड इस डोर को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आयरन के डोर्स का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये डोर हैंड से ओपन नहीं होते हैं, ये या तो प्रेशर प्लेट या फिर रेडस्टोन की हेल्प से ही ओपन होते हैं। तो जैसे ही पासवर्ड डालेंगे ये तभी ओपन होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस बिल्ड के लिए भी नमपैड को ही बिल्ड करना पड़ेगा, जहाँ पर हम अपने नंबर्स का इनपुट देंगे। तो सबसे पहले जल्दी से नमपैड को बिल्ड करते हैं। ओके, तो अपना नमपैड सिस्टम पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, जहाँ पर अपन 0 से 9 तक का इनपुट दे सकते हैं किसी भी वेट, अरे मेरा बैकएंड कहाँ गया? भाई ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं बैकएंड बनाना यहाँ पर भूल चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के अंदर बैकएंड को भी बिल्ड करके विद डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन 2 मिनट के अंदर। ओके, तो फाइनली इस बार हमारा नमपैड बैकएंड के साथ बना है, जो कि तुम लोग देख सकते हो। मैं भूला नहीं था बैकएंड बनाना, वो तो शायद माइनक्राफ्ट का कुछ ग्लिच वगैरह था। छोड़ते हैं ये सब बातें एंड चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा नमपैड सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा कि जो भी हम इनपुट देंगे वो ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने 1 दिया तो लास्ट की जो बिट है वो ऑन हुई थी, जो कि बाइनरी है 1 का। 2 दिया तो सेकंड वाली हुई, 3 दूंगा तो लास्ट 2 की दोनों हो जाएंगी। सो या जिसे पता बाइनरी के बारे में वो इसे ईजिली समझ जाएगा। तो अपना नमपैड बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल चीज़ें भी नहीं बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो और मेरा रिटेंशन कम ना हो। जस्ट जोकिंग गाइज, मैं जितना नॉलेज दे सकता हूँ उतना देने का ट्राई करूँगा। एंड अब हम लोग बिल्ड करने वाले हैं स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पर 2 स्टोरेज सिस्टम बनने वाले हैं। एक में वो पासवर्ड स्टोर होगा जो कि यूज़र के थ्रू सेट किया गया होगा, एंड दूसरे में वो पासवर्ड स्टोर होगा जो कि हम डोर खोलने के लिए यूज़ करेंगे। इफ़ सेट किए गए पासवर्ड से इनपुट दिया गया पासवर्ड मैच होगा तो ही हमारा डोर खुलेगा, अदरवाइज तुम अंदर नहीं जा सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं डेटा को स्टोर कैसे करूँगा, जो भी पासवर्ड हम लोग सेट करेंगे वो कैसे स्टोर होगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ SR लैच का, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है एंड यहाँ पे 2 बटन्स है। अगर हम फर्स्ट वन को दबाते हैं तो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा एंड उसके बाद कितना ही करंट जाए हमारे डेटा को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड बटन को हम यहाँ पे दबाएंगे तो अपना डेटा रिमूव हो जाएगा। तो बस यही SR लैच होने वाला है। इसे बोलते हैं सेट रीसेट लैच एंड इसका स्ट्रक्चर तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें बनाना हो तो। इसके थ्रू हम पूरी 4 डिजिट के बाइनरी नंबर को स्टोर करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के अंदर दोनों स्टोरेज सिस्टम को बनाकर। ओके, सो डन गाइज, यहाँ पर अपने दोनों स्टोरेज सिस्टम बनकर रेडी हो चुके हैं। एक जहाँ पर हमारा सेट पासवर्ड स्टोर होगा, दूसरा जो हम डोर खोलने के लिए डालेंगे। यहाँ पर अभी मैंने कनेक्शन नहीं किया है, बट बता देता हूँ कि ये कैसे बना है। मैंने यहाँ पर बस SR लैच का यूज़ किया है। 16 SR लैच यहाँ पर लगाए हैं 4 डिजिट के बाइनरी को स्टोर करने के लिए। तो जैसे ही नमपैड से कुछ भी हमारा इनपुट आएगा वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा 4 डिजिट्स में। ओके, तो मैं जल्दी से अब अपनी दोनों मेमोरी सिस्टम को अपने नमपैड से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो डन गाइज, यहाँ पर अपने दोनों मेमोरी सिस्टम नमपैड से कनेक्ट हो चुके हैं एंड अब जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे वो अपने मेमोरी सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर नमपैड एक ही है, तो किस मेमोरी सिस्टम में जाकर हमारा इनपुट स्टोर होगा। तो इसके लिए मैंने 2 सेपरेट कनेक्शंस बनाए हैं एंड कंपैरेटर के थ्रू एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। तो जब हम लोग पासवर्ड सेट कर रहे होंगे तो डोर ओपन करने के लिए जो मेमोरी सिस्टम है वो ब्लॉक रहेगा, एंड जब डोर ओपन कर रहे होंगे तो पासवर्ड सेट करने का जो मेमोरी सिस्टम है वो ब्लॉक रहेगा। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिस्टम में मेमोरी स्टोर होगी। तो हमारे पास यहाँ पर है एक सबसे पहले क्लियर बटन, जिससे हम अपने
नॉर्मल पासवर्ड को क्लियर कर सकते हैं अगर हमने गलत डाला हो तो। उसके बाद है हमारे पास 4 लीवर्स जो कि 4 अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट देने के लिए। उसके बाद है हमारे पास नम पैड जहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट का इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास साइड में सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन, जिसकी हेल्प से अपन अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सेट कर सकते हैं एंड डोर खोलने के लिए हमें वही सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में है अपने पास रीसेट ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन, जिस पर क्लिक करने से हमारा जो ओल्ड पासवर्ड सेट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नए पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो अभी तक कुछ इतना सिस्टम बन चुका है यहाँ पर एंड अभी आगे और भी चीज़ें बिल्ड करना बाकी है। तो अब एक एक बार इन सब को चेक करके भी देख लेते हैं। अभी सेट न्यू पासवर्ड का लीवर ऑफ है, तो अभी जो भी इनपुट हम देंगे वो टेम्प्रेरी स्टोरेज सिस्टम में जाएगा, मतलब कि जो कि डोर ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 2 3 4 5 चारों डिजिट के लिए एंड फिर चल के देखते हैं कि क्या हमारा मेमोरी सिस्टम काम कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो जो सेट पासवर्ड का बाइनरी डिजिट है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बट जो टेम्प्रेरी जहाँ पे मेमोरी स्टोर हो रही है वहाँ पे हमारे बाइनरी डिजिट स्टोर हो चुके हैं जो कि मैंने सेट किया था 2 3 4 5। ऐसे ही हम 0 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एंड जैसे ही मैं क्लियर दबाऊँगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वो। एंड सेम चीज़ मैं सेट पासवर्ड के साथ भी करके देखता हूँ एंड ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने 2 3 4 5 का इनपुट दिया था जो कि यहाँ पर स्टोर हो चुका है एंड जैसे ही रीसेट ओल्ड पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। एंड अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई जब हम लोग नए पासवर्ड को सेट कर सकते हैं तो डोर ओपन करने के लिए पासवर्ड डालने की क्या ज़रूरत है? कोई भी बंदा आएगा, न्यू पासवर्ड पर क्लिक करेगा, सब कुछ क्लियर करेगा और डोर ओपन हो जाएगा। तो यार हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो हम लोग नहीं करने वाले। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग न्यू पासवर्ड तभी सेट कर सकते हो जब आपका डोर ऑलरेडी ओपन होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा ही लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। अब डोर ओपन है इसका मतलब कि आपने पासवर्ड डाला हुआ है, यानी कि जैसे पासवर्ड पता होगा वही न्यू पासवर्ड सेट कर सकता है। और अगर डोर क्लोज है तो आप न्यू पासवर्ड को सेट नहीं कर सकते, वो करंट ब्लॉक रहेगा। एंड अब बात आती है कि हम दोनों डिजिट को कंपेयर कैसे करेंगे, यानी कि जो पासवर्ड ऑलरेडी सेट है और हम जो डोर खोलने के लिए डालेंगे वो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो दोनों सेम होंगे तभी हमारा डोर खुलेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ XNOR गेट का। XOR गेट के बारे में मैंने तुम्हें कैलकुलेटर की वीडियो में बताया था। XNOR गेट इसका जस्ट उल्टा है। काम ये XOR गेट की तरह ही करता है, बट इसका जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट होके आता है। तो XOR गेट का काम होता है कि अगर दोनों में से एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। बट XNOR गेट का काम ये होता है कि अगर इनपुट दोनों 0 हैं तो भी हमारे पास 1 आएगा, और अगर इनपुट हमारे पास दोनों 1 है तो हमारे पास 1 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ दोनों में से एक 1 है तो इनपुट हमारे पास 0 आएगा। और हमें यही चाहिए, जब दोनों सेम होंगे तभी हमारा करंट आगे फ्लो होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले 16 XOR गेट बनने वाले हैं, उसके बाद 8 AND गेट्स बनेंगे, फिर 4 AND गेट्स बनेंगे, फिर 2 AND गेट्स एंड आखिरी में एक AND गेट बनेगा जो कि फाइनल करंट होगा। अगर वो ऑन है तो हमारा डोर ओपन हो जाएगा। उसका सीधा सा मतलब है कि हमारे चारों डिजिट सही है। तो मैं तुमसे मिलता हूँ पूरे बिल्ड को कंप्लीट करने के बाद 2 मिनट के अंदर। ओके, सो फाइनली गाइज आफ्टर सम टाइम हमारा पूरा का पूरा बिल्ड बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क भी कर रहा है। यानी कि ये पॉसिबल है कि हम माइनक्राफ्ट में 4 डिजिट के पिन के सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड इसे देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है और सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो गाइस, ये रहा अपना मेन डोर जो कि पासवर्ड डालने पर ऑन या ऑफ होगा। उसके साइड में है हमारे पास पूरा का पूरा इनपुट सिस्टम जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो कि यूज़ किया जाता है इस डोर को ओपन करने के लिए। सो लास्ट टाइम हमने 2 मेमोरी सिस्टम्स को बिल्ड किया था। उसके बाद जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे मैंने 16 XNOR गेट्स को बिल्ड किया है जो कि तुम पर्पल ब्लॉक्स में देख पा रहे हो, जो कि चेक करते हैं कि दोनों बिट्स सेम है या फिर नहीं। अगर सेम है तो कनेक्शन 8 AND गेट्स पर जाता है एंड ये चेक करते हैं कि दोनों XNOR गेट्स सेम है या फिर नहीं। उसके बाद 8 से हमारे पास 4 AND गेट्स हैं जो कि 8 AND गेट्स को चेक करते हैं एंड उसके बाद
2 एंड गेट्स हैं जो कि 4 एंड गेट्स को चेक करते हैं। उसके बाद फाइनली जो ये तुम ग्रीन कलर में देख पा रहे हो ये फाइनल एंड गेट है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे चारों डिजिट सेम है एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उस आयरन के डोर से एंड 4 डिजिट्स पूरी सेम है, तो ये आयरन के डोर को ओपन कर देता है, अलाउ कर देता है कि ये अब खुल सकता है। उसके बाद हमारे पास है डोर के ऊपर 4 लैंप्स जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने पासवर्ड सही डाला है या फिर नहीं। लाइक अगर मैं पहले डिजिट के पासवर्ड को सही डालता हूँ तो पहले डिजिट का लैंप ऑन हो जाएगा और अगर मैं गलत डालता हूँ तो लैंप ऑन नहीं होगा। ऐसे ही चारों लैंप्स अगर ऑन है मतलब हमने चारों डिजिट के पासवर्ड को सही डाला है और डोर ओपन हो जाएगा। सो फाइनली गाइस अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो सबसे पहले हमें पासवर्ड सेट करना होगा। अभी डोर ओपन इसलिए है क्योंकि हमारा सेट पासवर्ड और नॉर्मल पासवर्ड दोनों 00 हैं और दोनों सेम है, इसलिए हमारा डोर ओपन है। एंड अब बारी है यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेट करने की, जिसके लिए मैं नॉर्मल 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4 पासवर्ड देने वाला हूँ। एंड अभी हम लोग पासवर्ड इसलिए सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा डोर ऑलरेडी ओपन है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया डोर हमारा ओपन होगा तो हम न्यू पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, बट अगर हमारा डोर एक बार क्लोज हो गया तो बिना पासवर्ड डाले हम न्यू पासवर्ड को सेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने 1 2 3 4 यहाँ पर पासवर्ड सेट किया तो हमारा डोर क्लोज हो चुका है। बट यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए मेरे को क्लिक टू सेट पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड अब चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड को बिल्कुल भी सेट नहीं कर सकता। ना ही मैं पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ और ना ही रिमूव कर सकता हूँ। एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। सेट न्यू पासवर्ड के लीवर पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये कनेक्शन आगे जाता है, बट बीच में कंपैरेटर के थ्रू ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा डोर अभी ओपन नहीं है। जैसे ही डोर ओपन हो जाएगा तो ये कनेक्शन खुल जाएगा एंड हम लोग न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एंड अब फाइनली बारी आ चुकी है ये चेक करने की कि क्या पासवर्ड डाल के अपना डोर खुल रहा है या नहीं। तो फर्स्ट डिजिट के लिए मैंने 1 दिया था एंड तुम लोग देख सकते हो कि फर्स्ट डिजिट का लैंप ऑन हो चुका है। जैसे ही मैंने सेकंड डिजिट के लिए 2 दिया तो सेकंड डिजिट का लैंप ऑन हो चुका है, जो कि ये बता रहा है कि हमने पासवर्ड सही डाला है। अगर मैं दोनों डिजिट में कुछ और पासवर्ड डालता तो यहाँ पर लैंप ऑन नहीं होता, इसका मतलब कि हमने गलत पासवर्ड डाला है। थर्ड डिजिट के लिए मैंने 3 दिया तो वो लैंप भी ऑन हो गया। एंड 4th डिजिट के लिए जैसे ही मैंने 4 दिया हमारा डोर ओपन हो चुका है एंड चारों के चारों लैंप्स भी हमारे ऑन हो चुके हैं। इसका मतलब हमने सही पासवर्ड को डाला है। एंड अब अंदर चलते हैं। अंदर जाके जैसे ही हम इस बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एंड हमारा डोर बंद हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर प्लेट के थ्रू हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वापस अंदर जाने के लिए हमें वापस से पासवर्ड को डालना पड़ेगा। एंड जो पासवर्ड सेट किया है उसकी जगह पर अगर मैं कुछ और पासवर्ड डाल के देखता हूँ, लाइक मैंने 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4 दिया है, बट मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट पे कुछ और पासवर्ड दिया है 2, तो यहाँ पर वो लैंप ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब हमने गलत पासवर्ड डाला है। एंड सेकंड डिजिट के लिए मैं 2 देता हूँ जो कि सही है, तो सेकंड लैंप ऑन हुआ है। तो हमें डोर को ओपन करने के लिए सही पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए तगड़े बिल्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।